दिल्ली की बीजेपी सरकार 26 साल बाद आज पहला बजट पेश करेगी। ये 80,000 करोड़ का हो सकता है। सीएम रेखा गुप्ता बजट सत्र के दूसरे दिन इसे पेश करेंगी। वहीं 26 मार्च को बजट पर विस्तार से चर्चा होगी। सभी विधायक सरकार की योजनाओं और नीतियों का अपनी राय और प्रतिक्रिया विधानसभा में साझा करें। 27 मार्च को विधानसभा में बजट पर बहस के बाद मतदान होगा। दिल्ली की बीजेपी सरकार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को महिला समृद्धि योजना लॉन्च कर चुकी है। इसमें गरीब परिवार की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाने हैं। बजट में इसकी भी घोषणा हो सकती है। करीब 20 लाख महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा। बजट में यमुना सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रदूषण, पानी, जलभराव की समस्या, सड़क प्रदूषण और दिल्ली के किसानों से जुड़ी योजनाओं का भी ऐलान हो सकता है। सीएम रेखा कह चुकी हैं कि विकसित दिल्ली का बजट लोगों का बजट है। दिल्ली सरकार को ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए बजट पर जनता से 10,000 से ज्यादा सुझाव मिले हैं। दिल्ली के पिछले 10 बजट की बात करें तो 2015-16 में ये 41,129 करोड़ था, जबकि 2024-25 में 76,000 करोड़ पहुंचा। स्वास्थ्य और शिक्षा पर आप सरकार अपने कुल बजट का करीब 40% पैसा खर्च करती रही है, जो देश में किसी भी राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को वादे किए, वो वादे भारतीय जनता पार्टी पूरी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा था कि 8 मार्च तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2,500 रुपए आएंगे। 8 मार्च आई और 8 मार्च चली गई। अभी तक किसी महिला के खाते में पैसे आना तो दूर, अभी तक स्कीम का रजिस्ट्रेशन भी नहीं शुरू हुआ है। तो पहले ही वादे पर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों को, दिल्ली की महिलाओं को धोखा दे दिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब इस बजट में दिल्ली वालों को धोखा नहीं मिलेगा और एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम ये भूमिका जरूर निभाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं उन वादों को हम पूरा करें। दिल्ली के खुशहाली के दिन प्रारंभ होंगे। जो 11 साल से दिल्ली बदहाल थी, आज हमारी मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगी और जो वायदे हमने संकल्प पत्र में किए थे दिल्ली के लिए, चाहे वो सड़कों की समस्या, चाहे वो सीवर की समस्या, चाहे वो शिक्षा को सुधारना हो, झुग्गी झोंपड़ी का अपलिफ्टमेंट करना हो, अनऑथराइज कॉलोनी के लिए करना हो, मेरा विश्वास है कि सभी वर्गों के साथ जिस तरह का समन्वय मुख्यमंत्री जी ने किया है और उन सभी वर्गों को, चाहे वो महिला हैं, युवा हैं, सभी को इस बजट में निश्चित रूप से खुशहाली की खबर मिली। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता अंबुज उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंबुज, ये 80,000 करोड़ रुपए का बजट दिल्ली को विकसित बनाने में कितना मदद करेगा? हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, चुनावी घोषणाओं से लेकर हर जगह उनका यही कहना था कि दिल्ली के अंदर विकसित बजट हम लोग लेकर के आएंगे। और ये विकसित बजट की अगर बात की जाए तो अनुमान लगाया जा रहा है लगभग 80,000 करोड़ का ये बजट रहने वाला है, क्योंकि इससे पहले जो बजट रहा है वो 76,000 करोड़ का आम आदमी पार्टी बजट पेश कर चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 80,000 करोड़ का बजट रहेगा, जिसमें शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और साथ ही बुजुर्गों की पेंशन से लेकर हर उस बात पर ध्यान दिया जाएगा जिसको चुनावी घोषणा के रूप में भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से करती चली आ रही थी। लेकिन वहीं पर चुनौती होगी कि इसका प्रबंधन कैसे करेंगे, क्योंकि लगभग 25,000 करोड़ की जो स्कीम है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी घोषणाओं के रूप में की गई थी, तो वहां पर ये बजट का जो पैसा है वो खत्म होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये चुनौती रहेगी कि इसका प्रबंधन कैसे किया जाए। वहीं अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पहले ही बोला गया कि दिल्ली लगभग 10 साल पीछे चली गई है, दिल्ली के अंदर अनेकों समस्याएं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास चुनौती रहेगी कि वो कैसे इस बजट का प्रबंधन करे, जिससे जो आने वाले समय में उनकी चुनावी घोषणाएं भी पूरी हो सके और वहीं पर जो दिल्ली वासी हैं उनकी जो जरूरत है उनका भी ध्यान रखा जाए। और वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष की आज की खासतौर से बात की जाए तो आज की पूरी तरीके से हमलावर है। चाहे वो कैग रिपोर्ट डीपीसी पर 24 मार्च को पेश की गई है उसको लेकर के बात हो, या उसके अलावा उनका कहना है कि एक जो सर्वे होता है, सर्वे तक भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करा है। और ऐसे में बजट कैसे अच्छा पेश कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, जिस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा जवाब भी दिया गया है आतिशी को। और वहीं कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि ये जो बजट सत्र है इसमें भी आम आदमी पार्टी की तरफ से हंगामा के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि आपने महिला समृद्धि योजना की प्रधानमंत्री के द्वारा ये अपील की गई थी कि जिस दिन सरकार बनेगी और महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। होली पर सिलेंडर की बात
की गई थी कि होली पर सिलेंडर मिलेगा, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी नहीं की गई है। तो ऐसे में विपक्ष कहीं ना कहीं हंगामा खड़ा करेगा, जिसको लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वादे किए गए, विपक्ष का कहना है कि उन वादों को दिल्ली वासियों के लिए पूरा नहीं कर सका। तो आज यानी मान के चले अंबुज की, तो दिल्ली की महिलाओं के लिए बीजेपी ने वादा किया था विधानसभा चुनाव में, और महिलाओं को खास उम्मीद रहेगी इस बजट से कि अब हर महीने 2500 रुपए उनके खाते में आने ही आने हैं। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के दौरान जो घोषणा की और लगभग 5100 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, मतलब बजट बनाया है, जिसमें महिलाओं को समृद्धि योजना के रूप में 2500 रुपए दिए जाएंगे। तो ऐसे में विपक्ष की तरफ से उनके ऊपर प्रश्न खड़े किए जाएंगे कि आपने बोला था कि 2500 रुपए जीतने के अगले दिन शपथ लेते ही आपके अकाउंट में आएंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ बजट बनाया गया, लेकिन अभी तक किसी के पास नहीं आया। होली पर सिलेंडर की बात की गई थी, वह भी आपको अभी तक किसी ने नहीं दिया गया है। तो ऐसे में विपक्ष की तरफ से पूरी तरीके से कोशिश रहेगी कि जिस तरीके से जो बजट पेश किया गया, और खासतौर से देखना होगा जब आज ये बजट पेश होगा, जिस पर कल चर्चा होगी, सभी विधायक जब चर्चा करेंगे, तो उसमें और ज्यादा हंगामे के आसार है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को घेरने की। 10,000 से ज्यादा सुझाव व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए आम जनता की बीजेपी सरकार के पास आई है। उन सुझावों का खास ख्याल इसमें रखा गया है अंबुज? बिल्कुल, बात की जाए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा ये कोशिश की गई है कि जो बजट है वो दिल्ली वासियों के लिए अच्छा साबित हो। इसको लेकर के पहले महिलाओं के साथ मीटिंग की गई, व्यापारी वर्ग से भी मुलाकात की गई, उसके बाद लोगों से व्हाट्सएप के जरिए उनकी राय मांगे कि आखिरकार दिल्ली वासी अपने इस बजट में क्या चाहता है, जिससे दिल्ली का विकसित बजट बोला जा रहा है वो वाकई में दिल्ली का विकसित बजट बनेगा, क्योंकि 10,000 लोगों की राय आई है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैसे इस पर प्रबंधन किया गया है, कैसे बजट आएगा जिसमें फ्री की स्कीमों की भी बात की जाए, चाहे वो महिला समृद्धि योजना हो, वृद्धा पेंशन योजना हो, उसके अलावा डीटीसी में, और पहले से आम आदमी पार्टी भी प्रश्न खड़े कर रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उन स्कीमों को रोकेगी जो आम आदमी पार्टी द्वारा पहले से दी गई थी भारतीय दिल्ली वासियों के लिए। तो ऐसे में वो योजनाएं भी पूरी तरीके से चलती रहे, तो ये कहीं ना कहीं चुनौती रहेगी जरूर भारतीय जनता पार्टी के लिए। बहुत शुक्रिया अंबुज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज दिल्ली की बीजेपी सरकार 27 साल के बाद अपना पहला बजट दिल्ली विधानसभा में पेश करेगी। आपको बता दें 80,000 करोड़ रुपए का ये बजट है। दिल्ली का ऐतिहासिक बजट सीएम रेखा गुप्ता के द्वारा पेश किया जाएगा।